हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 185 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी ओप के अंदर जो गेट मेथड आता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है एबीसी और उसके अंदर हमने यहाँ पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डिफाइन की है जिसका नाम है नेम और उसके अंदर एक वैल्यू भी दी है याहू बाबा। और इसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर मैंने एक पब्लिक फंक्शन बनाया है हेलो नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्लास का एबीसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया टेस्ट। तो देखिए, अगर मैं जो ये हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है नेम नाम से, अगर मैं इसको सीधा ही बाहर असेस करने की कोशिश करूंगा कुछ इस तरीके से, तो आपको मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया हुआ कि हम किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के बाहर असेस नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आ जाएगा हमारे पास एक फैटल एरर। और मान लीजिए मैं किसी ऐसे वेरिएबल को, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी को बाहर असेस करना चाहता हूं जो मैंने क्लास के अंदर बनाई ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कोर्स नाम की प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोर्स नाम का कोई भी मेंबर वेरिएबल, जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, कोई भी डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पर इस केस के लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक फैटल एरर आ जाएगा। तो जैसा भी फैटल एरर होता है वो काफी अनप्रोफेशनल सा लगता है, मतलब कि ऐसा लगता है प्रोग्रामिंग में कोई एरर सी आ चुकी है। तो उसको प्रोफेशनलिज्म करने के लिए हमारे पास पीएचपी ओप्स के अंदर एक मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं गेट मेथड। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले हम उसमें देते हैं असेस मॉडिफायर जैसे पब्लिक, फिर उसके बाद फंक्शन और उसके बाद 2 बार अंडरस्कोर लगा के गेट। क्योंकि ये एक मैजिक मेथड है इसीलिए हमने इसके नाम से पहले 2 बार अंडरस्कोर का यूज किया है। और यहाँ पर हम कोई भी मैसेज शो कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मैसेज लिखा है दिस इज प्राइवेट और नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये फंक्शन बेसिकली रन कैसे होता है, देखिए अगर हम किसी भी क्लास की कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर असेस करने की कोशिश करेंगे जैसे हमने यहाँ पर की है, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हमने अंदर डिफाइन ही नहीं किया, नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, तो उस केस में ये जो मेथड होता है ये अपने आप कॉल हो जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जितने भी मैजिक मेथड होते हैं ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं किसी न किसी कंडीशन के बेस पे। तो गेट मेथड की कंडीशन क्या है, वो है कि अगर हम किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को असेस करने की कोशिश करेंगे या नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को, तब ये मेथड अपने आप कॉल हो जाएगा। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इस मेथड को और कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है get-method.php। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ एबीसी नाम से और इसके अंदर अभी मैं कुछ भी नहीं लिखता और इसका बाहर आके मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ टेस्ट नाम से। ये देखिए, अब क्योंकि इस क्लास के अंदर मैंने कुछ भी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं किसी ऐसी प्रॉपर्टी को असेस करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने इसके अंदर बनाई ही नहीं है। तो देखिए जैसे मैंने नेम नाम की कोई भी प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं बनाई है, तो जब मैं इसे असेस करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया अनडिफाइंड प्रॉपर्टी। इस नाम की कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है एबीसी क्लास के अंदर। और अगर मैं इस नाम की एक प्रॉपर्टी बना भी लेता हूँ और उसको प्राइवेट असेस दे देता हूँ और इसके अंदर एक वैल्यू भी देता हूँ याहू बाबा, ये देखिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को असेस करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट बना के। तो इस केस में भी हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, मैं भी आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक फैटल एरर आ चुका है, आप देख रहे हैं ये कह रहा है कैन नॉट असेस प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको हम असेस नहीं कर सकते। और आप साथ में ये भी देखिए जो ये हमारे पास ये इस तरीके का एरर आ रहा है ये काफी अनप्रोफेशनल सा लगता है अगर क्लाइंट के सामने आ जाए तो इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लास के अंदर जाकर पीएचपी ओप का जो मेथड है गेट उसको यूज करता हूँ। यहाँ मैंने लगाया 2 बार अंडरस्कोर और फिर मेथड का नाम गेट। ये देखिए अब जो ये मेथड होता है गेट, इसके अंदर हमें यहाँ पर एक पैरामीटर कम से कम लेना जरूरी होता है और जो वो पैरामीटर होता है वो होता है बेसिकली इस प्रॉपर्टी का नेम जो भी हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसके लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसका नाम ही देता हूँ प्रॉपर्टी। आप कोई भी नेम ले सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ये प्रॉपर्टी नेम ही ले रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में जो हम यहाँ पर नेम ले रहे हैं ये एक एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी ही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज शो कर देता हूँ यू आर ट्राइंग टू असेस नॉन एग्जिस्टिंग और प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैं राउंड ब्रेसेस के अंदर इसका नेम भी प्रिंट करा देता हूँ ताकि यूज़र को पता लग जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है या नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश,
ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर अब हमारे पास एक एरर आ चुकी है, यू आर ट्राइंग टू सर्च नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इसका नेम भी आ रहा है, देखिए नेम जो हमने लिखा था। तो आपने देखा कि किसी भी नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को अगर मैं असेस करता हूँ या प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो उस केस में ये मेथड अपने आप कॉल हो जाता है और ये एक प्रोफेशनल सा गुड लुकिंग मैसेज भी हमारे को शो कर देता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह के तो नॉर्मल एग्जांपल कहीं हो सकते हैं जिसके अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू दे देंगे या न्यूमेरिक वैल्यू, फ्लोट वैल्यू या बुलियन वैल्यू। अब अगर इधर मैं एरे की फॉर्म में कोई वैल्यू डालूं तो देखते हैं कि गेट मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नेम ले लेता हूँ वेरिएबल का जिसका नाम मैं रख रहा हूँ डाटा, और ये एक प्राइवेट वेरिएबल है और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक एरे डिफाइन करूँगा। ये देखिए, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स ले ली, ये एक एसोसिएटिव एरे होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक की भी ले रहा हूँ जैसे नेम, और बाहर इसको एक वैल्यू भी दे देता हूँ जैसे मान लीजिए याहू बाबा। और इसके बाद मैं एक की और ले लेता हूँ जैसे कोर्स नाम से, और यहाँ लिख देता हूँ PHP, और एक की और ले लेता हूँ जैसे फीस, और इसकी भी एक वैल्यू दे देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा एक एसोसिएटिव एरे रेडी हो चुका है। अब अगर मैं इस एरे को बाहर असेस करना चाहता हूँ तो ये प्राइवेट वेरिएबल है, ये देखिए। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस पूरे एरे को बाहर असेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं अपना वेरिएबल यूज कर सकता हूँ प्रिंट आर। ये देखिए, तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ का पेज को रिफ्रेश, यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ रहा है, ये कुछ एरर दूसरी है लाइन नंबर 12 में, वेरिएबल डाटा। मेरे को लग रहा है मैंने बिना ऑब्जेक्ट बनाए अच्छा इसको यूज़ कर लिया। ये देखिए, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ इसे यूज़ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, मैंने दोबारा से फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, यहाँ पे आपके सामने मैसेज आ रहा है, और अगर मैं इसको पब्लिक बना दूँ तो मैं ईजिली इसे बाहर ऐसे प्रिंट करा सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं इसे असेस कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस डाटा नाम की जो हमारे पास वेरिएबल है, प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, इसको मैं प्राइवेट तो बना देता हूँ, मगर मैं इसकी अंदर की किसी एक की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं उसके लिए क्या करूँगा, पहले मैं इसे प्राइवेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे इको करके मैं डाटा की जगह पे की का नेम लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 3 नेम है की के, एक है नेम, एक है कोर्स और एक है फी। आपको मालूम है कि एरे में ये की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है, तो मैं की को यहाँ पे सेंड करूंगा, मतलब कि इसकी वैल्यू को असेस करना चाहता हूँ कि उसके अंदर वैल्यू क्या है। तो देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ जाएगी। मैं भी आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, ये कह रहा है यू आर ट्राइंग टू असेस नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो एक्चुअल में की है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इस की का नेम तो ऑलरेडी आ ही रहा है। ये देखिए, इस फंक्शन के अंदर, गेट नाम के फंक्शन के अंदर नेम पास हो रहा है, तो मैं इसी की के नेम को ही यूज करके इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूं। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस मैसेज को तो डिलीट कर देता हूँ, या अभी कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं PHP एरेस का एक फंक्शन यूज करूंगा, एरे की एग्जिस्ट। ये देखिए, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, हम इसमें की पास करते हैं और चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर किसी एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो यहां पर मेरे को की पास करनी है, तो यहां पर मैं वेरिएबल का नेम ही ले लेता हूं की। ये देखिए, और यहां पर इसे कॉपी करके मैं यहां पर डाल देता हूं। ये देखिए, अब यहां पे मेरे को एरे पास करना है, तो हमारे एरे का नाम है डाटा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर दिस नाम का वेरिएबल लूँगा और यहाँ पर मैंने इसे प्रिंट करा दिया। मतलब कि मेरे को जो ये की फाइंड करनी है इस वाले एरे के अंदर फाइंड करनी है। अगर ये इसको मिल जाती है तो ये इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं एल्स लगा लेता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर मैं एल्स पार्ट में अगर ये इसको नहीं मिलती तो यहाँ पर एक मैसेज शो कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ वैल्यू को, क्योंकि जो भी मैं यहाँ से वैल्यू रिटर्न करूंगा यहाँ पर मैंने इको पहले से ही लिखा हुआ है, तो इको जो हमारे पास फंक्शन है वो इसको प्रिंट कर देगा वैल्यू को जो भी हम यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे को रिटर्न क्या करना है, बेसिकली हमारे को यहाँ पर एरे की उस वाली की को रिटर्न करना है जो सा यूजर इसे सर्च करना चाहता है। तो हम नेम नाम की की वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एरे का नाम लिखता हूँ, दिस एरो डाटा, और उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के अपनी की पास कर देता हूँ। तो जो हमारे पास यहाँ पे यूजर असेस करना चाहता है उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए,
तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। और अगर इसको ये वैल्यू नहीं मिलती तो ये एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा, और यहाँ पर भी मैं रिटर्न कर देता हूँ दिस की, कौन सी की, जो यूज़र ने भेजी है, डॉलर की इज़ नॉट डिफाइंड। ये देखिए, तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अब ये चलेगा कैसे, देखिए यहाँ पर मैं एक की का नेम पास कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर एरे के अंदर बनाई है। तो ये पहले ढूंढेगा इस नाम का कोई वेरिएबल है, मतलब कि प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा गेट नाम से, और इसके अंदर हम यहाँ से की पास कर देंगे जो कि है नेम। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एरे के अंदर चेक कर रहे हैं एरे की एग्जिस्ट। अगर ये वाली की जो यूज़र ने भेजी है, अगर ये इस वाले एरे के अंदर इसको मिल जाती है तो यहाँ पर ये इसको रिटर्न कर दे इसकी वैल्यू को, और अगर इसको ये वैल्यू नहीं मिलती तो यहाँ पर ये मैसेज शो कर देगा दिस की इज़ नॉट डिफाइंड। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा एरर आ रहा है, ये कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल डाटा। डाटा नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं है। लाइन नंबर 7 पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लाइन नंबर 7। यहाँ पे देखिए मैंने दिस के बाद डॉलर का यूज़ किया है, तो मैं यहाँ से भी हटा लेता हूँ, और ऐसी सेम गलती मैंने यहाँ पर भी की है, रिटर्न में भी यहाँ से भी हटा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पे आ गया याहू बाबा। आप देख रहे हैं जो हमारे पास डाटा नाम का एरे था उसके अंदर जो की थी नेम नाम की, उसके अंदर हमने यही वैल्यू दी थी, आप देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कोर्स नाम की को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, मतलब कि प्रिंट कराना चाहता हूँ, और यहाँ पे आए फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए उसकी वैल्यू आ गई PHP। आप देख रहे हैं, तो आपने देखा कि हम गेट मेथड को एज ए की पास करके भी हम उसकी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं किसी ऐसी की को असेस करने की कोशिश करता हूँ जो है ही नहीं, मान लीजिए एज। अब एज नाम की मैंने यहाँ पर कोई भी की नहीं बनाई है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एरर आएगा वो ये वाला होगा। मैं यहाँ आया फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दिस की, मतलब कि कौन सी की, एज नाम की जो की है इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये था हमारा गेट मेथड जो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को असेस करने की कोशिश करेंगे, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी को जो एग्जिस्ट ही नहीं करती क्लास के अंदर। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।